स्वागत है डियर स्टूडेंट आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पेसमेकर नर्सिंग क्लासेस में। हम दे रहे हैं बीएससी नर्सिंग और जीएनएम नर्सिंग स्टूडेंट को एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल कंटेंट जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को मजबूत करेगा और आपको आपके ईयर्स और आपके सब्जेक्ट को आसानी से क्लियर करने के लिए हेल्पफुल कंटेंट उपलब्ध कराएगा। डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने जीएनएम के सभी सब्जेक्ट के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको उपलब्ध कराए हैं। वहीं हमने बीएससी नर्सिंग 4th ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक दिए हैं। बीएससी नर्सिंग 1st ईयर के पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक उपलब्ध कराए हैं। अब हम आपको देंगे बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम आपको एमएसएन 2nd के दे चुके हैं। अब हम आपको आज देंगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक। डियर स्टूडेंट, हम जो आपको इम्पोर्टेंट कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं, हेल्पफुल कंटेंट जो उपलब्ध करा रहे हैं, उसका रिजल्ट ये है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के जो पेपर अभी आयोजित किए जा रहे हैं बीएससी नर्सिंग के, उसमें बीएससी नर्सिंग 1st ईयर और 4th ईयर के जो पेपर हो रहे हैं, उसमें जो पेपर हो रहे हैं उसके पेपर के 65 से 85% तक जो क्वेश्चन है पेपर में, वो हमारे द्वारा दिए गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से, इम्पोर्टेंट कंटेंट में से जो है आपको पेपर के अंदर सीधे सीधे आ रहे हैं। हमने कई क्वेश्चन को स्टार्ट क्वेश्चन बताया है जो पॉसिबल है कि आपके पेपर में आए, और वो आ भी रहे हैं। आज ही आरयूएचएस का जो पेपर हुआ है मैनेजमेंट का, उसमें लगभग हमारे सभी जो क्वेश्चन आए हैं पेपर के, वो हमने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस में आपको स्टार्ट क्वेश्चन में बताए थे। आप जाएं और जाकर के देखें, कंपैरिजन करें। हमने जो आपको क्वेश्चन दिए हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक दिए थे आपको पहले एग्ज़ाम से पहले, वो आपके पेपर में आए हैं। लगभग 85-90% तक जो क्वेश्चन है वो हमारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो में से आ रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट, हमारा जो मकसद है कि स्टूडेंट को हेल्पफुल कंटेंट उपलब्ध कराएं ताकि वो अपने ईयर को, अपने सब्जेक्ट को इजीली क्लियर कर सके और आसानी से पास हो सके। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, एम है, वो लगभग पूरा हो रहा है यहाँ से, कि हमारा मकसद पूरा हो रहा है कि स्टूडेंट को काफ़ी हेल्पफुल कंटेंट मिल रहा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक सीधे सीधे उनके पेपर में आ रहे हैं, जो हम यहाँ वीडियो में आपको स्टार्ट क्वेश्चन या स्टार्ट टॉपिक बता रहे हैं। वो तो यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं हमारी वीडियो को देख करके जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत कर रहे हैं, उनको सीधा सीधा फ़ायदा इसका हो रहा है। वो सीधा अपने सब्जेक्ट को इजीली क्लियर कर पा रहे हैं। कई स्टूडेंट का रिव्यू आया है कि जो क्वेश्चन हमने स्टार्ट बताए थे, आज के पेपर मैनेजमेंट में से पिछले पेपर 4th ईयर के रिसर्च की बात करें या कम्युनिटी की बात करें या ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग की बात करें, कई सारे क्वेश्चन सीधे सीधे पेपर के अंदर आए हैं। तो यहाँ पर हमने जो हेल्पफुल कंटेंट आपको दिया था, उसका फ़ायदा आपको निश्चित रूप से हो रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट, हम बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर पर पहुँच चुके हैं। 1st ईयर हमारा कंप्लीट हो चुका है, 4th ईयर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम 3rd ईयर और 2nd ईयर के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। तो यहाँ पर आज हम दे रहे हैं आपको बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर के सब्जेक्ट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक। वीडियो को पूरा देखें, पूरा देखने के बाद हमें ज़रूर बताएं कि आपको इसमें क्या हेल्पफुल लगा और क्या आपके लिए ये फ़ायदेमंद वीडियो रही है। डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा करके अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट के साथ में वीडियोस को, चैनल को शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं पूरा वीडियो देखने के बाद कि आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा। सो डियर स्टूडेंट, हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर के सब्जेक्ट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग यानी पीडियाट्रिक नर्सिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो साथियों, जैसा हम करते हुए आए हैं कि अपने सब्जेक्ट को, अगर कोई बड़ा सब्जेक्ट है, लेंदी सब्जेक्ट है, तो उसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन। यहाँ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग को भी हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में से निकाले गए हैं और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीट भी होते हैं और 1 या 2 बार पूछे भी गए। तो यहाँ जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है या प्रश्नों की जो संख्या है, उसको हम देखें तो यहाँ पर संभावित जो है क्वेश्चन इसी में से आने की संभावना रहती है पेपर के अंदर। तो हमने वो क्वेश्चन निकाले हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में, आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कई बार पेपर में नए क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो पहले नहीं पूछे गए, और कई बार वो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो लगातार 1 साल, 2 साल, 3 साल तक पूछे जाते रहें। तो यहाँ हम कोई भी
क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं हैं। जो प्रिपरेशन होगी क्वेश्चन की वो सभी क्वेश्चन की होगी, लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम कुछ क्वेश्चन को स्टार्ट क्वेश्चन बताएंगे या बनाएंगे जो हमारे जिसके पेपर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के लॉन्ग क्वेश्चंस की, जो हमारे पेपर के अंदर 8 नंबर से 16 नंबर तक में पूछे जाते हैं। पहला सेगमेंट होता है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का। लॉन्ग क्वेश्चन वो जो हमारे पेपर के अंदर 8 नंबर से 16 नंबर में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो शॉर्ट होते हैं वो 3 या 4 नंबर में पूछे जाते हैं। यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन है जो 8 या 16 नंबर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन की बात करें तो पीडियाट्रिक नर्सिंग ये बेसिक क्वेश्चन है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनता है। अगर बात करें इसमें तो कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल और ट्रेंडिंग इश्यूज जो हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर। इसके क्या कॉन्सेप्ट है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसके ट्रेंडिंग इश्यूज क्या हैं। इसके अलावा कई बार हमसे चैलेंजेस भी पूछ सकता है कि जो पीडियाट्रिक नर्सिंग है उसमें इन फ्यूचर क्या क्या चैलेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। तो ये 4 टॉपिक हैं जो हमें पीडियाट्रिक नर्सिंग के टॉपिक के अंदर हमें अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। दूसरा क्वेश्चन है पीडियाट्रिक नर्स का, ये भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे शॉर्ट में हो चाहे लॉन्ग में हो। बात करें क्वेश्चन की तो यहाँ पर क्वालिटीज, फंक्शंस और रोल, पीडियाट्रिक नर्स के क्या रोल हैं, क्या क्या फंक्शन और क्या क्या क्वालिटीज़ है, ये पूछी जाती है एग्ज़ाम के अंदर। तो यहाँ पर पीडियाट्रिक नर्स से रिलेटेड क्वालिटीज, फंक्शन और रोल्स वो टॉपिक है इसमें जो हमें अच्छे से प्रिपेयर करने होंगे, जो हमारे एग्ज़ाम में आने की संभावना है इसमें काफ़ी ज़्यादा होगी। इसके बाद बात करें तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, ग्रोथ से रिलेटेड एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड। लेकिन जो क्वेश्चन है वो हमारे यहाँ पर प्रिंसिपल पूछा जा सकता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, फैक्टर अफेक्टिंग पूछा जा सकता है, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, और इसका माइलस्टोन भी पूछा जा सकता है। जनरली माइलस्टोन जो है वो आपको इन्फेंट से लेकर के प्री स्कूल चाइल्ड तक का पूछा जा सकता है। इन्फेंट टू प्री स्कूल चाइल्ड जो है माइलस्टोन पूछा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर डिफरेंसेस पूछे जाते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में, ये दोनों टॉपिक के बीच में डिफरेंसेस पूछे जाते हैं कि आप डिफरेंसेस बताएं। तो यहाँ हमारे पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से कई सारे टॉपिक हैं, लेकिन जो पूछे गए हैं या जो अक्सर पेपर में आते हैं वो प्रिंसिपल्स, फैक्टर अफेक्टिंग, माइलस्टोन और डिफरेंसेस हैं, ये अक्सर पूछे जाते हैं। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकता है इसके अंदर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स इसके होते हैं। तो यहाँ मेन चीज़ है माइलस्टोन आपको इन्फेंट, टॉडलर और प्री स्कूल तक का क्लियर करना है, जिसमें आपको सभी तरह के डेवलपमेंट के माइलस्टोन अगर वो पूछते हैं एग्ज़ाम में तो वो लिखना होगा आपको। मोटर, लैंग्वेज, फाइन मोटर, ये सारे ग्रोस मोटर आपको सारे जो हैं लिखने होंगे। जो भी डेवलपमेंट है वो सब आपको क्लियर लिखने होंगे, जो भी एज आपको दी जाती है वहाँ तक। इसके बाद क्वेश्चन है न्यूबॉर्न बेबी केयर, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। इसके अंदर असेसमेंट, न्यूबॉर्न बेबी का असेसमेंट, केयर, रिससिटेशन, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए इस टॉपिक के अंदर कि आप न्यूबॉर्न बेबी का असेसमेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसमें आपको इनिशियल असेसमेंट और सबसिक्वेंट असेसमेंट दोनों लिखना होगा। इनिशियल एंड सबसिक्वेंट असेसमेंट दोनों आपको इसमें अच्छे से लिखना होगा अगर एग्जाम में पूछा जाता है। ये आप प्रिपेयर कर लें कि असेसमेंट जितने भी इसके टाइप हैं। इसके अलावा केयर के दोनों टाइप आपको, इमीडिएट केयर और उसके बाद रूटीन केयर, दोनों केयर आपको प्रॉपर आना चाहिए। देन उसके बाद रिससिटेशन, नियोनेटल रिससिटेशन के नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप रिससिटेशन में आपको प्रोसीजर भी लिखना है और जो इक्विपमेंट आर्टिकल नीडेड होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं इसके प्रोसीजर के अंदर, वो सारी चीज़ें आपको पूरा प्रोसीजर लिखना होगा। इसके अलावा यहाँ पे न्यूबॉर्न बेबी केयर के अंदर आपको जो चीज़ें पूछी जा सकती है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स पूछते हैं नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी के कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास 4 टॉपिक हो गए, न्यूबॉर्न बेबी के असेसमेंट, केयर, रिससिटेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी।
इसके बाद बात करते हैं IMNCI। ये आपको श्योरली पेपर में मिलेगा। ये सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से कोई एक टॉपिक होगा, न्यूबॉर्न बेबी से कोई एक टॉपिक होगा, पीडियाट्रिक नर्सिंग नर्स से हो सकता है, लेकिन IMNCI से श्योरली एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्योंकि ये एक पूरी यूनिट है और इस यूनिट में 2 चीज़ें हैं, 0 to 2 मंथ तक चाइल्ड की केयर या मैनेजमेंट, और 2 to 5 ईयर चाइल्ड का मैनेजमेंट या केयर जो है वो पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपके पास हो गई जो आपके IMNCI से रिलेटेड पूछा जा सकता है। इसके बाद बात करें तो प्री टर्म बेबी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्री टर्म बेबी, इसमें केयर या मैनेजमेंट पूछा जा सकता है और इसके लक्षण भी पूछे जा सकते हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछे जा सकते हैं प्री टर्म बेबी के। केयर भी लिखना है, मैनेजमेंट भी लिखना है और कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखने हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो लेस होती है या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके। इसके अलावा LBW, लो बर्थ वेट, इसके टाइप्स लिखने हैं आपको, इसकी केयर लिखनी है आपको, इसके मैनेजमेंट लिखना है आपको अच्छे से। ब्रेस्ट फीडिंग, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर मोस्टली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग आपको देखने को मिलेगा, या फिर इसके एडवांटेज पूछे जा सकते हैं। एडवांटेज क्या क्या होते हैं इसके, या इसकी टेक्निक पूछी जा सकती है। ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक पूछी जा सकती है। एडवांटेज से मतलब बेनिफिट्स टू मदर टू चाइल्ड। इसके अलावा टेक्निक्स या पोजीशनिंग पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर ये वो क्वेश्चन है जो बेसिकली पीडियाट्रिक में पूछे जाते हैं और यहाँ से आपको 2 या 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, चाहे वो शॉर्ट नोट्स हो चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो। यहाँ आप याद रखें कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले। इसके बाद बात करेंगे डिजीज पोर्शन से। तो यहाँ पर डिजीज पोर्शन में ल्यूकेमिया अक्सर पूछा जाता है। आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं इसको। न्यूमोनिया को प्रिपेयर करके जाएं, TEF को प्रिपेयर करके जाएं। यहाँ से कोई भी टॉपिक आप छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये अक्सर पूछे जाते हैं। हाइपोथर्मिया को अच्छे से आप प्रिपेयर करके जाएं। न्यूनेटल जॉन्डिस, हाइड्रोसिपेलस को प्रिपेयर करके जाएं। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीजेज जिसमें TOF अक्सर जो है इसमें टैटोलॉजी ऑफ फेलर्स पूछी जाती है या फेलर्स टैटोलॉजी पूछी जाती है। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर CHD से आता है तो TOF ही पूछेगा। रूमेटिक फीवर, ये भी प्रिपेयर करके जाएं आप। इसमें भी मैनेजमेंट पूछ सकता है, केयर पूछ सकता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, अगर चाइल्ड के यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो सिर्फ एक क्वेश्चन जो है हमें पेपर में दिखाई देता है, वो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ये भी अक्सर पूछा जाता है। इसके टाइप्स पूछे जा सकते हैं, टाइप्स के बीच डिफरेंसेस पूछी जा सकती है। केयर या मैनेजमेंट पूछा जा सकता है। क्वाशरकोर, मरासमस के बीच डिफरेंस पूछा जा सकता है। हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ चाइल्ड, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर रोल ऑफ नर्स पूछ सकता है कि क्या रोल ऑफ नर्स होगा हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ चाइल्ड का। इसके अलावा इम्पेक्ट पूछ सकता है कि क्या इम्पेक्ट रहेगा, जो फैमिली है फैमिली पर क्या इम्पेक्ट पड़ता है, चाइल्ड के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ता है चाइल्ड के हॉस्पिटलाइजेशन का। इसके बाद चैलेंज चिल्ड्रन, ये भी पूछा जा सकता है, 1 या 2 बार ही पूछा है। इसके अलावा बिहेवियरल डिसऑर्डर से हम ज़्यादा शॉर्ट में पढ़ेंगे। एनकोप्रेसिस, एनयूरेसिस। बिहेवियरल डिसऑर्डर में आपको केयर मैनेजमेंट देखना होगा इसका। चाइल्ड हेल्थ एजेंसीज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है। चाइल्ड हेल्थ एजेंसी या प्रोग्राम के नाम से ये क्वेश्चन आता है। चाइल्ड हेल्थ एजेंसीज या प्रोग्राम के नाम से ये क्वेश्चन आता है। तो डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे पीडियाट्रिक नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारे 8 से 16 नंबर में अक्सर पेपर में देखे जाते हैं। यहाँ पर ये आपको पूरा अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। ये वाला पोर्शन आप 101% यहाँ से पेपर ज़्यादातर क्वेश्चन बैठेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन अगर यहाँ से बैठ जाते हैं आपके, तो आप इजीली पीडियाट्रिक को क्लियर कर लेंगे अच्छे स्कोर के साथ में। इसके अलावा यहाँ से भी जो आपको स्टार्ट क्वेश्चन दे रखे हैं वो भी आप अच्छे से प्रिपेयर करें। इन सबको प्रिपेयर करें, छोड़ करके नहीं जाएं। आगे हम बात करेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन की। सो डियर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं यहाँ पर। तो बात करें शॉर्ट क्वेश्चन की। शॉर्ट क्वेश्चन जो है हमारे शॉर्ट नोट्स के नाम से पेपर में आता है। ये मोस्टली 3 से 4 नंबर तक में पूछे जाते हैं और हम BSc नर्सिंग में देखते हैं कि अक्सर जो है
क्वेश्चन जो शॉर्ट नोट्स में होते हैं उसमें 5 या 6 क्वेश्चन देकर के 4 क्वेश्चन हमें करने को कहा जाता है। तो यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी कब पूछे गए हैं, अगर देखें आप नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, तो चाइल्ड नर्सिंग के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं जो 8 से 16 नंबर तक में आते हैं। तो आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, वहीं से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी मिलेंगे। बात करें यहाँ पर तो पहला क्वेश्चन, चाइल्ड वेलफेयर एजेंसीज, कौन कौन सी एजेंसीज हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसीज जो आपको चाइल्ड वेलफेयर में काम करती है। तो यहाँ पर दोनों एजेंसीज आपको प्रिपेयर करनी है, नेशनल भी पूछी जा सकती है और इंटरनेशनल भी पूछी जा सकती है। दोनों तरह की एजेंसीज आपको प्रिपेयर करके रखनी है। अक्सर जो है यूनिसेफ पूछा जाता है या यूनिसेफ के फंक्शन पूछे जाते हैं या उसका पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको सभी एजेंसीज को एनलिस्ट करके उसको उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। कोई सी भी एक एजेंसी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। देन उसके बाद बात करें राइट्स ऑफ चाइल्ड, राइट ऑफ चाइल्ड भी आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक, ये भी आपको प्रिपेयर करना है। BFHI यानी बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जो शुरुआत की गई थी BFHI, ये आपको पूरा प्रिपेयर करना है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। देन उसके बाद कोल्ड चेन, कोल्ड चेन आएगी हमारे न्यूबॉर्न बेबी केयर, जो वैक्सीनेशन वगैरह होते हैं उसमें कोल्ड चेन का जो यूज होता है वो कोल्ड चेन होगी। न्यूबॉर्न बेबी केयर में जो चेन यूज की जाती है वो वार्म चेन होती है। तो वार्म चेन और कोल्ड चेन ये दोनों आप प्रिपेयर करके रखे। हो सकता है वार्म चेन भी आपसे पूछ ली जाए न्यूबॉर्न बेबी की केयर के दौरान। जो वार्म चेन होती है उसका एप्लीकेशन, उसका यूज या उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, अक्सर यहाँ पे कोल्ड चेन ही पूछी जाती है। तो आप इसको प्रिपेयर करके रखें। देन उसके बाद इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन में अक्सर शेड्यूल ही पूछा जाता है। इम्यूनाइजेशन के बारे में उसकी इम्पोर्टेंस या उसका शेड्यूल पूछा जाएगा। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अक्सर इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड। इसके बाद है प्ले एंड इट्स इम्पोर्टेंस, प्ले के क्या क्या इम्पोर्टेंस है, प्ले क्या होता है और उसके क्या क्या इम्पोर्टेंस है, किस एज के अंदर कौन सा प्लेइंग मटेरियल जो है वो यूज़ किया जाता है। तो अगर यहाँ बात करें इम्पोर्टेंस के साथ में तो उसके मटेरियल, प्ले मटेरियल कौन सा यूज़ किया जाएगा अकॉर्डिंग टू एज। इसके बाद जुवेनाइल, ये प्ले हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अक्सर प्ले ही पूछा जाता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ये भी इम्पोर्टेंट है। डियर स्टूडेंट, यहाँ एक चीज़ और बता दें, अगर प्ले के साथ में अगर टॉपिक आपके एक्सीडेंट है तो आप उसको भी अच्छे से प्रिपेयर करके रखें क्योंकि प्ले एंड एक्सीडेंट ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो कभी प्ले पूछा जाता है तो कभी एक्सीडेंट पूछा जा सकता है। इसलिए आप प्ले के साथ में एक्सीडेंट को भी अच्छे से प्रिपेयर करके रखें। एक्सीडेंट के प्रिवेंशन क्या क्या होंगे, क्या प्रिकॉशन रखे जाएंगे, वो सब चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी होगी। पूरा ही एक्सीडेंट का टॉपिक और प्ले का टॉपिक आप प्रॉपर प्रिपेयर करके रखें। देन उसके बाद आपका स्कोर इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपको असेसमेंट के अंदर भी लिखना होगा। जब न्यूबॉर्न बेबी केयर में अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आपके असेसमेंट आता है तो आपको अबगार स्कोर भी करना होगा। हो सकता है आपसे अलग से शॉर्ट नोट्स अबगार स्कोर में पूछा जाए। डायरिया ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में आना चाहिए था। लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन ये दोनों में प्रेजेंट हो सकता है क्योंकि यहाँ पर डायरिया के साथ साथ उसका मैनेजमेंट पूछा जा सकता है या आपसे ORS पूछा जा सकता है। इसमें डायरिया के अंदर ORS भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आप डायरिया का मैनेजमेंट, डायरिया प्रॉपर और पूरा लॉन्ग क्वेश्चन की तरह इसको लें क्योंकि ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद RDS रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये भी आप प्रॉपर प्रिपेयर करके रखें। यहाँ से भी न्यूबॉर्न बेबी की जो प्रॉब्लम्स होती है, कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स इन न्यूनेट, वो उसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे हमने हाइपोथर्मिया पढ़ा था, हाइड्रोसिफिलस पढ़ा था, नियोनेटल जॉन्डिस पढ़ा था, न्यूमोनिया पढ़ा, वहाँ से यहाँ RDS भी एक अपनी इम्पोर्टेंस रखता है। एन्यूरेसिस और एनकॉपरेसिस ये दो बिहेवियरल डिसऑर्डर के प्रॉब्लम से हेल्थ प्रॉब्लम का आप इसको इन दो डिजीज़ को या प्रॉब्लम्स को अच्छे से प्रिपेयर करके रखें। फोटोथेरेपी जॉन्डिस के साथ पूछा जा सकता है। अगर जॉन्डिस का क्वेश्चन आता है न्यूनेटल जॉन्डिस तो फोटोथेरेपी आपको दिखेगा एक पोर्शन में, या फिर ये जॉन्डिस अगर नहीं पूछा गया तो अलग से फोटोथेरेपी आ सकता है।
टीबी इन चाइल्ड, ये भी आप प्रिपेयर करके रखें क्योंकि हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए। इसके अलावा कई सारे टॉपिक हैं, पीडियाट्रिक एक लेंथी सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे कहीं से भी जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आप ये लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन को प्रिपेयर करके रखें। यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन नंबर में कम है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन जो है आप उनको भी प्रिपेयर करें और शॉर्ट क्वेश्चन को भी प्रिपेयर करें। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। आप नोट बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लें और इन क्वेश्चन को प्रिपेयर करके ही जाए एग्ज़ाम में। इनको छोड़ करके आपको नहीं जाना है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और आ रहे हैं। हमने RUHS के पेपर देखे, बीएससी फोर्थ ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, 85% 90% तक पेपर जो हैं वो हमारी वीडियोस में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के, इम्पोर्टेंट टॉपिक के कंटेंट में से आ रहे हैं। वीडियोस के द्वारा जो हमने आपको प्रोवाइड किए हैं उसमें से आ रहे हैं। आप अपना प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उसके साथ में इनको चेकलिस्ट जरूर करें कि आपने ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आपने इसको प्रिपेयर किया है क्वेश्चन या नहीं किया है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और श्योरिटी है कि 75% तक आगे भी क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये हम अपने एक्सपीरियंस से जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें से आपके और ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, टॉपिक है, वो लेकर के आ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पेसमेकर नर्सिंग क्लासेस को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपके क्लासमेट के साथ, दोस्तों के साथ हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक को ज़रूर शेयर करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें हमारी वीडियोस को। और यहाँ पर आगे आपके लिए और भी हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहेगा। आप अपने एग्ज़ाम पर फोकस करें और यहाँ से जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं वो अच्छे से प्रिपेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।